हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इस्फा स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसी है। तो आई होप बहुत अच्छे तो बहुत होंगे और जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि उम्मीद है जो मेरे द्वारा वीडियो दी जा रही हैं वो अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक और वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। आपके देखिए 6 नंबर के जितने भी सवाल होंगे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो सब कवर कराने वाला हूँ। अर्थात इस वीडियो में सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। देखिए थोड़े से टिफिकल्ट ज़रूर होते हैं क्योंकि 6 नंबर की बात है, तो मैं इतने इजी तरीके से कराऊंगा ताकि आपको बच्चों अच्छे समझ में आ जाए। तो बिना देरी करे हुए सीधे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को अगर एक साथ सारा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आनेगा, क्योंकि दिक्कत करता है बड़े सवाल। हमेशा इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, यानी कि छोटे छोटे भागों में पढ़ो। जैसे कि अगर पहले लाइन को पढ़ेंगे तो देखिए पहली लाइन में पढ़ो। फिर 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुना थी। सही है। अगला अगर 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष के बाद जो है नूर की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ 3 गुनी थी, यहाँ 2 गुनी। तो नूर और सोनू की आयु कितनी थी, तो समझ में आया। यानी कि पहली कंडीशन यहाँ को दिया है 5 वर्ष पहले की कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन 10 वर्ष बाद, वहाँ 2 3 गुनी हो रही है, और 10 वर्ष बाद यहाँ कितनी हो रही है 2 गुनी। नूरी नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ नाम चेंज कर सकता है एग्जामिनर, और बाकी वैसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि सवाल सीधे सीधे सिंपल सिंपल है। आप देखिए 6 नंबर की तैयारी करते हैं तो देखते हैं पहला ही सवाल। इसको करना क्या है प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको पहले लिख लेना है। क्या लिख लेना है, तो क्या लिखना है पहला केस में, यानी कि चरण नंबर 1 कह सकते हो, या केस नंबर 1। तो चलिए मैं केस 1 लिख देता हूँ। या पहले देखिए इन्हें मान लेते हैं। यहाँ मान लेता हूँ माना, लिखेंगे माना नूरी क्या है, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है प्यारे बच्चों। एक्स मान लें वाई मान लें, एक्स मान लो, क्या मान लें एक्स वर्ष। सही है। तथा कौन है फिर सोनू, तो है मानेंगे तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो चलिए वर्तमान आयु कितनी मान ली सोनू की वाई, ये क्या माना हमने एक्स वर्ष, तो इसे भी मानेंगे वर्ष। क्यों, क्योंकि जो हमारी एज होती है सालों में ही होती है। तो आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे तब केस नंबर 1 यानी कि 5 वर्ष पूर्व। तो केस नंबर 1 तो यहाँ हम लिख दूँ केस, या चरण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो प्यारे बच्चे, जो चाहो वो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस ये जरूर लिखें वर्तमान आयु उस, यानी कि वर्तमान आयु किसकी नूरी की, और वर्तमान आयु सोनू की। अब केस नंबर में करा 5 वर्ष पहले, तो लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व प्यारे बच्चों जानते हो ना, 5 वर्ष पूर्व का मतलब है जो तुम्हारी आज एज है तो 5 साल पहले क्या होगी छोटी होगी। यानी कि वर्तमान प्रेजेंट में जो एज है, मान लो तुम्हारी अब प्रेजेंट एज में 15 16 के हो, 15 16 साल के हो, तो 5 साल पहले क्या होगी 10, 5 5 साल घटा दोगे बिल्कुल सेम वही है। हम भी वर्तमान जो है उसमें से 5 वर्ष घटा देते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिख सकते हैं नूरी, नूरी की आयु। ध्यान रखना आपको ये नहीं लिखना वर्तमान, क्योंकि पुरानी बात कर रहे हैं, तो लिखे सीधी नूरी की आयु जितनी थी उसमें से 5 घटा दो, क्या घटा दिया एक्स माइनस। तथा अब ये तो होगी किसकी नूरी की आयु, कह रहा सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु। तो सोनू की आयु, केवल आयु लिखेंगे वर्तमान नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्तमान तो अब चल रहा है। ये 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है, यानी कि पहले, पूर्व माने होता है पहले, तो पहले तो घटेगी कि कितनी भी एज होगी, जितनी भी तुम्हारी अब होगी उसमें से 5 वर्ष घटा दोगे। अगर मान लो मेरी 50 साल एज है तो मैं 5 साल पहले कितना का था 45 का, तो वही मैं इसमें कह रहा हूँ। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। तो लिख दूँ मैं प्रश्नानुसार। तो चलिए मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, ये थी x-5। सही है। बराबर तो आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु कितनी थी y-5, 5 वर्ष ये थी कि 3 गुनी, 3 का मतलब इसमें 3 की गुणा कर दो बराबर हो जाएगी बस। अब देखिए हल कर लेते हैं भाई। ये तो x-5 ऐसे ही रहेगा, इसमें इसमें होगा 3y, 3 पंजे 15। बात समझ में आ गई। अब इस y को धर लिया, यानी कि x माइनस का 3y माइनस के 15 ऐसे ही रहेंगे। सही है।
और 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर, इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, -10। इसे समीकरण मान लो 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये रही पहली कंडीशन। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अगली पढ़ लेते हैं बड़े ध्यान से। अगली कह रहा तो यहाँ तक की तो बात होगी यार 10 वर्ष बाद, ये पहले की पूर्व की बात की, अब कह रहा 10 वर्ष बाद, यानी कि अब केस नंबर 2 लग जाएगा। तो चलिए केस नंबर 2 कर लेते हैं। ये फिर लिखेंगे केस सेकंड। तो जैसे ही केस सेकंड लिखूंगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद फिर नूरी की आयु लिखेंगे, यानी कि नूरी की आयु बताओ कितनी होगी, वह नूरी की आयु कितनी होगी। अब जो भी थी 10 साल बाद तो बढ़ हो गई, बढ़ हो गई बोले प्लस होगी। मान लो तो आपकी इस वक्त आपकी 12 साल एज है, सही है। 12 साल एज, 10 साल बाद कितनी होगी तो आप खुद बता सकते हैं सर, 10 साल तो हमारी 22 हो जाएगी। यानी कि जो भी आपकी एज होगी वर्तमान में उसमें 10 जोड़ दोगे। तो सेम यही है, वर्तमान में क्या माने हमने एक्स, तो इसमें क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे 10 + y, सही है, वर्ष। अब तथा, अब किसकी आ गई, सोनू की। तथा सोनू की निकाल लेते हैं। तथा सोनू की आयु, यानी कि 10 वर्ष सोनू की भी आयु बढ़ेगी कि आयु पढ़ा लो y+10, ये हो गया आपकी वर्ष। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब प्रश्न अकॉर्डिंग आ जाओ, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन में कुछ कह रहा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा 10 वर्ष बाद के बाद नूरी की आयु, देखिए नूरी की आयु कितनी थी, ये थी x+10 बराबर रस नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब सोनू की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद, ये रही y+10। कितनी गुनी हो रही है प्यारे बच्चों, 2 गुनी होती है। गुनी का मतलब गुणा, तो 2 की गुणा इसमें कर दो बस। अब इसमें 2 की गुणा कर लो तो ये बचा x+10 बराबर, ये हो जाएगा 2y+10 दूनी 20। अब इस y को धर लिया तो कितना हो जाएगा x-2y बराबर, इधर 20 है, इधर कितना 10, 10 को जैसे मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचा, ये बचा आपका x-2y बराबर 10। कितना बचा प्यारे बच्चों, 10। ऐसे समीकरण मान लो सेकंड। तो हमारे पास 2 समीकरण मिल गई भाई, x-2y बराबर 10, एक मिली x-3y बराबर 10। तो ये दोनों मिल गई। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हल कैसे तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो इस समीकरण 1 2 को घटाने पर लिख सकते हो समीकरण 1-2। तो पहले एक को 2 में से करनी है, यानी कि पहले इसको लिखना, तो ये लिखना x-2y बराबर -10। अब इसको माइनस करनी है, यानी कि x-2y बराबर 10। तो यहाँ माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस लगाओ, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो x कैंसिल, 3y में से 2y गए माइनस के y, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आएगा, आ गया। यह 10 और 10 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 20। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना है टोटल 20। तो y का मान तो निकला। इस y का मान बताओ कहाँ रखोगे, y का मान जो आपको अच्छी लगती है उस समीकरण में रख दो। तो यदि मैं इसमें रख दूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए मैं इसमें रख देता हूँ। कौन सी समीकरण है ये, 2x-3y, ये समीकरण 2। तो यहाँ लिख सकते हो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो चलिए रखने पर रख लेते हैं। ये है हमारा x-2, यहाँ आ गया y का मान है 20। तो चलिए 20 बराबर 10। अब आप खुद बताएं, 20 दूनी कितने हो गए 40, माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 40 में जैसे 10 जोड़ के कितना बन जाएगा टोटल 50। तो ये आ गई 50। अब इसने पूछा क्या था, नूरी और सोनू की आयु क्या वर्तमानी तो पूछी, क्योंकि कुछ नहीं कहा ना 10 साल पहले ना 5 साल बाद। इन्हें कहे स्टेम कितनी है, तो स्टेम तो हमने क्या मानी थी x, नूरी की तो x का मान कितना है 10। तो आप इसलिए लिखोगे अतः या इसलिए नूरी की वर्तमान आयु। तो चलिए न वर्तमान आयु कितनी आई 50, एक्स, क्योंकि नूरी कितनी मानी x, कितनी मानी पहले बच्चों x, और x का मान आया 50। तो यहाँ लिखेंगे 50 वर्ष, कितनी 50 वर्ष। अब तथा किस कौन है, सोनू। तो चलिए सोनू भी लिख देता हूँ मैं, सोनू की वर्तमान आयु। तो चलिए प्यारे बच्चों कितनी आई, अब बताओ भाई। हमने सोनू की जो वर्तमान आयु मानी कितनी मानी थी y, और y का मान कहाँ है 20, ये रहा। तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष, और यही फाइनल आपका आंसर
हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब उत्तर का कैसे पता करें कि हमारा आंसर शीट में मतलब आंसर सही है या गलत है। देखिए इसने क्या कहा था, ये करा 5 वर्ष पूर्व नूरी गाय सोन गाय की 3 गुनी थी। फिलहाल अब कितनी है नूरी गाय कितनी है दोस्तों, कह रहे 50। ये तो नूरी गाय है। आज सोनू की कितनी है इस टाइम प्रेजेंट में 20। अब यदि आप कहो तो 5 साल वर्ष पूर्व, 5 साल मतलब पाँच पाँच घटाओ, ये हो गया 45। 5 इसमें से घटाओ कितना हो गया 15। तो उसने क्या कहा था सोनू गई कि 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब कि 3 गुनी नहीं है, देखो 3 की गुणा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जैसे ही 15 में 3 की गुणा करो 45 आएगा, तो हो गई 3 गुनी। तो आंसर इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है, आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का पूरी अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आप देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में देखने को मिला है, हर साल, जी हाँ हर साल। बिल्कुल आपने सही सुना, क्वेश्चन नंबर जो है तो हर साल है, अर्थात 6 नंबर का पे 6 मार्क्स से ये नंबर आता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने बताया ना क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ना, छोटा छोटा पढ़ना ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये रहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया तब बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले तो आपको अंक पता होनी चाहिए, फिर उसकी संख्या पता होनी चाहिए, फिर उसके अंक पलटने हैं। तो यानी कि बहुत प्रक्रिया है। तो चलिए प्रक्रिया को निभाते हैं और करते हैं शुरुआत। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो मेहनत करनी है और हमें उस रथ पर सवार होना है जो इसे हम कामयाबी कहते हैं। कहते हैं हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। तो आपको हारने में बुराई है, लेकिन आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है क्योंकि वो बुराई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसमें लिखेंगे माना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माना। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल। हल में फिर लिखेंगे माना संख्या का, यानी कि कोई संख्या, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लेते हैं क्या है आपका x है, तथा दहाई का मान लो, तथा दहाई, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या मानोगे, दहाई का अंक मान लो x कहेंगे y, सही है, x और y। तो मूल संख्या क्या हुई, तो चलिए इस लिखेंगे, इसलिए मूल संख्या। तो चलिए मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या होगी 10। देखिए दहाई में हमेशा y आता है, यानी कि जो दहाई की चीज़ होगी वहीं आएगा, 10 के साथ आएगा प्लस बचा x। ये होगी मूल संख्या। अब उसने कही है, देखिए यहाँ संख्या के अंकों को उलटने में, यानी कि अंक ही तो है x और y। यहाँ अब ये कह रहे हैं ना पलटो, यानी कि x को इधर लिखो y को इधर लिखो, ये कह रहा। तो चलिए पलट लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ अंकों को, लिखो प्यारे बच्चों, अंकों को उलटने पर, उलटने पर बनी, बनी क्या, नई संख्या। तो चलिए लिख देते मैं नई संख्या। तो मैंने ये लिख दिया है। अब इसके क्या करना है, एक्स इधर ले जाना, वाई तो यानी कि 10x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या रहा है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की जो एक संख्या बनी है ये दिए रही, कितनी है 10y प्लस एक्स बराबर, कह रहा है एवं उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या अंक पलटे हमने तो कौन सी बनी थी 10x प्लस वाई का योग, यानी कि इन दोनों का योग 66 है। बस इसमें जोड़ दो, और सॉरी 66 है तो यानी कि ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये प्लस कह रहा दोनों को बराबर आएगा। यहाँ कह रहा है ये और ये इन दोनों का योग 66 है, तो ये वाली चीज़ प्लस आएगी, समझ में आ गई। तो देखिए 10y और 1y कितने होंगे टोटल 11y, एक्स और 10x कितने हो गए 11x बराबर कितना बचा 66। 11 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ बचा y प्लस एक्स बराबर 66। 11 से भाग दे लेंगे तो y प्लस एक्स बराबर 66/11। तो इसे चाहो तो क्रम से लिख लो, x प्लस वाई बराबर 11×66, यानी कि 11 से भाग देंगे तो इतना आएगा आपका आएगा 6। ये गई कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन एक और कह रहा, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि कोई संख्या है उसके अंकों का अंतर है, तो यानी कि हमने मानी संख्या का अंक है x और y, ये कह रहा है उन दोनों का अंतर 2 है। तो यही लिख दें, यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना प्यारे बच्चों 2। बस इसे समीकरण सेकंड मान लो। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सोल्व होगी देखो, करना इसमें कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है प्लस है, इसका मतलब वाई वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x,
6 और 2 कितने हो गए 8। अब 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 4। सही है। अब हमें किसका चाहिए y का। तो चलिए बताओ y का मान कौन सी समीकरण में रखें। y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख सकते हो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। ये हमारा कितना है x प्लस वाई बराबर 6 है। तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 6 में से 4 घटा तो कितना आ जाएगा 2। तो x और y का मान मिल गया हमें 2। तो इसने पूछा तो x y नहीं है, परंतु इसने पूछा है तो संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब मूल संख्या, तो संख्या ये रही। चाहो तो आप यही मान रख दो ताकि आपको ध्यान रहे। 10 गुणा वाई। वाई का मान कितना है प्यारे बच्चों 2। कितना है 2। तो 2 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना निकाल कर आया, कितना लाया प्यारे बच्चों देखो ये रहा 4। तो मैं 4 रख लूँ 4। तो 2 धाम 20 प्लस 4 बराबर हो गए 24। तो इस तरीके से मूल संख्या में प्राप्त कितनी हो गई 24। तो ये रहा आपके 6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन। देखिए कितना छोटा सवाल था, नहीं ऐसे ही हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन कितना ईजी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अनसोल्ड में 5 जगह देखा गया है। यानी कि मैंने खुद देखा है, आप भी देख लीजिएगा पता चल जाएगा। अनसोल्ड क्या दे, आप मॉडल उठाएंगे तो भी आपको कई बार सन में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कहते हैं ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो प्यारे दोस्त, बस तो जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से आपको परिश्रम करना है कि हार भी शर्म से हार जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने आपका पसंदीदा क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इन सवालों को देखकर बहुत डरते हैं, परंतु अब आपको डर हुआ ख़त्म, क्योंकि आपका इंतज़ार हुआ फिनिश, ओवर हुआ। तो आपको इस तरीके से सवाल करा दूंगा कि आपके कहते हैं ना हलवा, बिल्कुल हलवा बना दूंगा। फिर आपका पेपर में होगा जलवा। तो आपको हलवे के साथ अपन जलवा बिखेरना। कहते हैं अगर भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। आपको भाव कहते हैं भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। ज़िंदगी संवारनी है तो मेहनत तो करनी होगी। कहते हैं हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में ही बुराई है। कहते हैं पढ़ाई के प्रति, देखो आपको पढ़ाई के प्रति इतना पागल बनना है कि तुम जो भी एग्ज़ाम दो उसमें टॉप कर जाओ, उसमें टॉप कर जाओ। चलिए तो हमें टॉप करना है। तो क्वेश्चन की देखते हैं बड़े ध्यान से। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, फिर दोबारा पढ़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आगे हल कैसे करोगे। स्टार्टिंग ही ये आपकी नींव। तो कहते हैं नींव बहुत ज़रूरी है आपको सही अगर मकान की ऊंचाई को लेकर जाना है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर, यानी कि कोई बहुमंजिल भवन है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, देखिए एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण है। कहने का मतलब है कोई बहुमंजिल इमारत है, बहुमंजिल इमारत ये रही। सही है। अब इससे कुछ दूरी पर मान लो एक मीनार है या एक भवन है। करा बहुमंजिल भवन के शिखर, यानी कि इधर से करा आयो शिखर से देखने पर 8 मीटर कोई ऊंचा भवन है। ये 8 मीटर का ऊंचा कोई भवन है। सही है। जिसके मान लो यू मान लो ए और ये मान लो मैं बी। तो चलिए इसे मान लो सी और डी, ये मान लो सी और डी। इनने इसे देखा तो इसके क्या पहले क्या देखा शिखर से, यानी कि चोटी। इसने पहले चोटी देखी, तो चलिए चोटी देख लेते। फिर देखा ना तल, तो चलिए पहले तल, अब फिर तल देख लेते। इनने इस तरीके से देखा। सही है। कि अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं जो ऊपर से देखते हैं। अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी कि चलिए मैं इस लाइन को अगर इस धरातल पर वैसे मिला दूँ तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर हैं, तो इसलिए मिल जाएंगी। अब इसने कहा ऊपर से अवनमन कोण 30 है, यानी कि ये वाली जो लाइन है प्यारे बच्चों 30 है। जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगी 30 होगी। अब इस, अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये इसकी इस तरीके से डेड डैश होता है, ये बना लो। तो ये होगा तो ये कौन होगा 30, कौन सा होगा 30। मैं ये तो सोचिए भाई कोण अंतःकोण के इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। अब ये वाला जो कोण होगा यहाँ इस लाइन से टच होगा, ये 45, क्योंकि यही तो लाइन करा 45, ये करा तल, तल तो ये रहा 45 डिग्री का। क्योंकि देखा देखा 8 मीटर ऊंचे भवन, तो 8 मीटर, 8 मीटर का ऊंचा कोई भवन हो गया। कि उन्होंने शिखर देखा, पहले शिखर देखा कितने तल का 45 सॉरी 30 का, तो 30 बना ये रहा। तो पहले निशान यहाँ लगाएंगे क्योंकि निश अवनमन का यानी कि ऊपर से। तो जो वहाँ लगाया, जो इस लाइन को टच करेगा, जो इस लाइन को टच करेगा उसी लाइन को यहाँ टच करेंगे। ये हो गया आ गया। और 45 का है, 45 का क्या तल,
तल देखा ना नीचे, यानी कि तो ऊपर वाले से ना यहाँ तक का, तो इसको यहाँ मिला देंगे 45। बस इतनी सी बात है, चित्र हो गया तैयार। अब आगे क्या करा, बहुमंजिल की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी है। इनके बहुमंजिल ऊंचा है कितना, देखिए ये 8 मीटर है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये जो लाइन होगी इतनी ये होगी 8 मीटर की होगी, तो इसका मतलब ये तो मिल गई हमें 8 मीटर। अब चलिए मान लेता हूँ ये ई पॉइंट है, कौन सा ई पॉइंट है। अब ऊपर का नहीं पता, तो ऊपर का मान लो एच, क्या मान लो एच। तो ये अब इनका पूरे भवन की ऊंचाई, यानी कि पूरे भवन की, तो इसका मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की बात कर रहा। टोटल कितना भाई, 8 यहाँ है, एच वहाँ है, तो ये हो जाएगा एच प्लस 8 मीटर का। कितना हो जाएगा, 8 + h मीटर का। इतनी बात तो चित्र में समझ में आ गई होगी। अब इसने कहा है दो भवनों के बीच की दूरी, यानी कि एक बहुमंजिल भवन है, एक हमारा छोटा भवन है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसका मतलब ये मान लो मैं एक्स, क्या मान लो प्यारे बच्चों, एक्स। आई होप चित्र तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और तो कुछ में ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए चित्र क्लियर हुआ, अब इसको क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने क्या माना, एक बहुमंजिल, क्या है बहुमंजिल, आपका क्या है, बहुमंजिल भवन। तो यहाँ लिख लेते हैं माना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ माना, लिखना तो जरूर पड़ेगा, चाहे आप लिखो या थोड़ा बहुत तो आपको लिखना, माना बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी मानी आपने, ऊंचाई है टोटल h प्लस कितनी है, 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, सही है, क्योंकि h हमने मानी है। तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, हमने x मानी है। तथा यहाँ लिख सकते हो, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी के, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो चलिए दूरी कितनी है, कितनी मानी हमने, ए सी, यानी कि ए सी बराबर कितनी है, एक्स मीटर। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें दो चित्र तैयार हो गए, एक तो आपका ये कोण है तैयार हो गई, ये तो 30 वाला इस तरीके से, ये ऊपर वाला, एक हो गया आपका 45, देखो ये वाला बड़ा वाला। तो हमें क्या करना है, पहले 30 वाला ले लेना है, यानी कि दो आपको यहाँ कौन कौन सा भाई, बी डी ई। तो बी डी ई में देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बी त्रिभुज बी डी ई में, यानी कि इस छोटे की बात करें, इस छोटे में क्या है, tan 30, कितना है tan 30। अब हमने tan के लिए, ये वो क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, कई बच्चों का बनता है। देखिए ये पहले बात तो देखो, ये x है तो इसके समांतर, तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्या होगा, ये भी x होगा। तो आपको दो चीज़ तो पता, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसके सामने पता कौन सा कौन होता है, लंब। और ये है आपका 90 एंगल, यह है 90, तो इसका मतलब ये होगा कौन, तो ये कणु है लंब होते, क्या बचा आधार, तो लंब और कण, लंब कण आधार तो टैन में होते हैं, यानी कि लंब बटे आधार तो टैन ही होता है, तो इसलिए टैन लिखा जाता है। तो tan 30 लंब, लंब कितना है बी ई, कितना है बी ई बटे आधार कितना है ई डी, या डी ई कुछ भी लिख सकते हो जैसे चाहो। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। और बी ई, देखिए बी ई का मान कितना माना हमने h, तो यहाँ लिखेंगे h बटे डी ई, डी ई के बीच की दूरी कितनी है x। अब यदि मैं इसके किसकी x का वैल्यू निकालूँ, तो x इधर पहुँच जाएगा x, और ये पहुँच जाएगा √3 इंटू एच, और ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगी, समीकरण 1। तो इस तरीके से हमारी समीकरण 1 बन गई। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इतना मान निकल गया। अब चलिए 45 पे चल लेते हैं, यानी कि बड़ा वाले कोण पे, ये वाला। तो सेम ही कौन सा है भाई, बी सी ए। ध्यान रखना ये जो एंगल जहाँ होता है ये बीच में बोला जाता है, चाहे इधर तो ए सी बी या बी सी ई। तो इन दोनों को जब भी या तो आप ए से शुरुआत करोगे या बी से, ये हमेशा बीच में रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं समकोण ए सी बी में, तो लिख सकते ए सी बी में कितना का एंगल है, tan 45। तो tan 45 बराबर क्या होता है, लंब कितना ए बी, कितना है ए बी बटे आधार कितना ए सी, या सी ए कुछ भी लिख सकते हो। tan 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। और ए बी, देखिए ए बी, तो ए बी टोटल की ऊंचाई कितनी है, h+8। तो हम लिख सकता हूँ h+8 बटे ए सी का माने प्यारे बच्चों x। इसमें x को इधर ले जाऊँ, जब मैं x को यहाँ भाग की चीज़ जैसे एक में गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, x बचेगा, क्या बचेगा x, और ये बचेगा x बराबर h+8, सही है। अब इस x का मान देखो समीकरण 1 में देखो, तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण सेकंड मान लो इसे, तो यहाँ लिख सकते हो x का मान,
एक्स का मान समीकरण सेकंड में समीकरण 1 से ऐसे लिख दो। तो x का मान क्या था, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। x का मान था √3h, सही है, और ये है हमारा h+8। अब इस h को इधर ले आओ तो ये कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब √3h, देखो इसको लूँगा तो माइनस हो जाएगा, सही है, बराबर 8 है। इसमें से h कॉमन ले लो तो ये आएगा √3 माइनस का क्या बचा 1 बराबर 8। गुणा की चीज़ कहाँ ले जाओगे, भाग में, ये किसके, 8 के बटे में आएगा √3 - 1। अब क्या करना है, इसके कंजुगेट से गुणा करनी है। कहने का मतलब है जो चीज़ लिख रही है वही लिखो, बस चिन्ह बदल दो, ऊपर नीचे लिखनी है आपको, सही है। चलिए लिख दी, क्योंकि देखिए आपको रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि पता तो आपको सही है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़नी है। तो ये तो बचा 8√3+1, सही है, बटे ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस एक माइनस यानी कि √3 का हट जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो चलिए लिख लेते हैं ताकि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ जाए। +1 बटे, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2 से काटेंगे 4, तो ये आ गया आपका 4√3+1। क्या है ये आया एच, और एच क्या माना था, बहुमंजिल, यानी कि एच में 8 और जोड़ देंगे तो टोटल मान आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुमंजिल की तो मान पता चल गया। बट अभी उसने क्या कहा है भाई, अभी तो उसने ये बोला है कि ये बताइए आप किस क्या भवनों के बीच की दूरी। तो पहले भवनों के बीच की भी दूरी निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारा पेज भर गया है, हमने सेकंड पेज ले लिया है। तो ये हो गया, इस h का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में, तो लिख सकते हो h का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। h का ये है x, कितना है x बराबर यह है √3 गुणा h, और h का मान कितना है, यह है आपका 4√3+1। तो इस तरीके से हमने ये मान रख लिया। अब क्या करना है भाई, 4 तो इधर लिख लो, √3 की इसमें गुणा कर लो कोष्ठक के अंदर, तो √3 की रूट में 3 हो जाएगा, इसकी इसमें करोगे तो हो जाएगा √3। तो इसमें कर लेते हैं 4×3 = 12 प्लस 4√3। तो इस तरीके से ये तो हुआ हमारे किसका मान भाई, किसका, यानी कि उसके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी। तो चलिए अब ये तो रहा x का मान और h का मान। h अब कह रहे हैं बहुमंजिल, बहुमंजिल क्या मानी थी, इसलिए लिखेंगे बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो हमने क्या मानी थी पहले बच्चे, ये मानी थी h+8। तो h का मान हमने निकाल कर लाए थे, देखिए h का मान ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने 4, ये है h का मान है 4, कोष्ठक के अंदर √3+1, सही है, और 8 है, ऐसे चल रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी गुणा कर लेता हूँ, 4√3 प्लस 4 एकम 4 और प्लस 8 है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और ये हो गया 4√3। तो इस तरीके से टोटल ऊंचाई मिल गई हमें भवन की, सही है। और किसकी, दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी तो कितनी प्यारे बच्चों मानी x, और x का मान कितना है 12 प्लस 4√3 और मीटर। तो यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा भी है, आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्या कर लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कुछ, ये ना माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h+8, क्योंकि 8 तो इसके सामने की होगी छोटे मंजिल की, h हमने ऊपर भी मान ली, सही है, यानी कि h हमने कौन सी e और b मान ली। ये रहा तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने क्या, वो ए सी और के बीच की दूरी कितनी मानी x। जब ये x है तो ये भी x हुई, ये 8 है तो ये भी 8 हुई, इसे h मान ली। जितने तो समझ में आ गया होगा। अब बी डी ई में, यानी कि बी डी ई में tan 30 होता है लम कौन सा है इसके सामने h, बटे आधार कितना x, h बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो x तो पहुँचेगा 1 में, तो यानी कि 1 x आ जाएगा, √3 की h में गुणा हो जाएगी, √3h, समीकरण 1 मान ली, सही है। आगे त्रिभुज ए सी बी में tan 45 यानी कि सामने, तो सामने देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है, ये देखिए ये ऊपर था, तो इसका मतलब ये सारी ली जाएगी, और सारी क्या मानी, ये 8 है, ये h सारी जुड़ेगी, यानी कि h+8। तो हमने लिखी h+8 बटे नीचे का आधार, आधार कितना है x।
और tan 45 का मान होता है 1, 1 की x में गुणा करेंगे x h प्लस 8। अब यहाँ भी x का मान आपको पता है समीकरण 1 से √3h, तो इस x के स्थान पर मैं रख सकता हूँ, ये रख दिया √3h बराबर क्या है h प्लस का 8। h को उधर ले जाओ तो माइनस का होगा, √3h तो पहले है, ये माइनस का बराबर 8। h कॉमन लो तो √3 - 1 ही तो बचा, ये नीचे पहुँच जाएगा। अब क्या करना है, पक्षांतर, तो 8 गुणा √3 + 1 √3 + 1 सही है। अब देखिए ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, कैसे है देखिए a² - b², ये इस तरीके से है। जब आप a + b एक बार प्लस लिख सकते हो एक बार माइनस, तो यही तो है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये दोनों पद एक जैसे हैं तो बिल्कुल सेम, ये दोनों पद एक जैसे ना, बस ये √3 है, ये √3 है, ये 1 1, तो बीच में क्या चिन्ह अलग अलग, बस ये वाला नियम लगा रहा है, यानी कि पहले का वर्ग। अब √3 का जैसे ही मैंने वर्ग करा कितना लिखोगे 3, तो मैंने 3 लिखा, एक का वर्ग 1, 3 में से एक गया तो 2 से काटा 4, 2 से काटा 8 को 4 बार, देखिए दो चौक होते हैं 8, तो 4, अरे कोष्टक वाला ऐसी है, ये तो निकल गया h का मान सही है। अब आगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखो चेक कर लो, ये रही √3h, तो √3 ये रहा गुणा h का मान कितना है आपका, h का मान है 4√3 + 1, देखो ये रहा ना। अब मैंने इस क्या करा, 4 तो बाहर निकले, √3 की इसमें गुणा कर √3, तो √3 की √3 में 3, √3 की एक में करेंगे तो √3, 4 की इसमें करो 4 तिया 12, 4 की इसमें करो तो 4√3, तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ चुका। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकाल सकते हो, h + 8 मानी थी तो h का मान आया 4√3 + 1 प्लस का 8 है। मैंने 4 की इसमें गुणा करी जैसे अभी करी थी बिल्कुल, 4 की इसमें करो 4√3, 4 एकम 4 सही है। अब इसकी इसमें यानी कि 8 4 कितने हो गए 12, 4√3 ऐसी है बस, और यही फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि 6 नंबर के सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। वीडियो लाइक नहीं करिए प्लीज़ बच्चों, लाइक करना मत भूलिए।